ओम शांति। हम बार बार इस चीज को रिवाइज करते हैं। बाबा ने मुरलियों में बोला है कि मधुबन का एक हफ्ता एक साल के पुरुषार्थ के बराबर है, लेकिन वो एक साल का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ आने से हो जाएगा। हम कितने ही बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ लें, पढ़ना हमें पड़ेगा। कुछ दिन के लिए हमें रेपुटेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई ये इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट सब कुछ आउट कर देगा, ये कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े। तो यही चीज़ हमें यहाँ मेंटेन करनी है। तो जो भी आप वहाँ करते हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ाना। आप वहाँ अमृत वेला आधा घंटा करते हैं, एक करते हैं तो कम से कम 1.25 और 1.5 तक पहुँचाना। चाहे उसे फिर वो जो आधा घंटा उसको वॉकिंग में उसी समय अमृत वेला के बाद, लेकिन आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा, तो उन चीज़ों को आप मैनेज कीजिएगा। मुरली के तुरंत बाद थोड़ा सा योग करना। बाकी आपको जब सेवा मिलेगी आप पूछ लीजिएगा, शेड्यूल वो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। और पूरा दिन बैठ के अच्छे से योग करना। योग करना माना तपस्या। आज की मुरली कितनी शक्तिशाली थी। बाबा मिलन आने वाला है, तो मुरली पे वृत्ति पे काम करना। मेरी वृत्ति कैसी है, वृत्ति पे। तो जैसे नॉर्मली किसी को क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे, जैसे मैं आज तक अभी तक सोचता था कि मतलब किसी के लिए भी कोई परसेप्शन नहीं रखना है, मतलब ये दिमाग में था। तो ये अच्छा पुरुषार्थी है, ये बुरा पुरुषार्थी है, या कम पुरुषार्थी है, नहीं, अपने आप को नॉर्मल करके चलना है। फिर सिचुएशन जैसी आती है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना है। और बाबा ने भी आज यही बताया। पर एक चीज़ जो आज मुरली के योग पे की कि वृत्ति कैसी हो, कि बाबा ने कहा है ज्ञान के हिसाब से भी नेगेटिव वृत्ति ना हो। ज्ञान के हिसाब से भी ये अच्छे पुरुषार्थी हैं, ये कम पुरुषार्थी हैं, ये अमृत वेला करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये अच्छे सेवाधारी नहीं। ज्ञान के आधार पर भी सिर्फ एक ही चीज लेके रखना, जो बाबा ने कहा है कि भाई कैसा भी है मुझे पता है, तुमसे पहले पता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसका पार्ट है वो। तो जब आज शाम को योग कर रहे थे तो बाबा के जो पहले मुरली के शब्द थे, हम लोग मुरली से ज्यादातर योग करने की कोशिश करते हैं। तो आज बाप दादा आज प्यार के सागर और शक्ति के सागर अपने अति लाडले अति सिकीले दे अति स्नेही अति लाडले अति सिकीले दे बच्चों से मिलने आए। तो मैं आत्मा अति लाडली अति सिकीली थी, अति स्नेही हूँ और शक्ति स्वरूप हूँ। और मैं आज सिर्फ अपनी वृत्ति को क्लीन कर रही थी, सिर्फ अपनी वृत्ति को क्लीन कर। तो ना चाहते हुए भी कई बार आ रहे थे ना लोग, आसपास भी होते हैं, इधर उधर भी, तो देख रहे थे किसी न किसी के लिए थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ बना ही हुआ है। तो फिर उनको क्लीन करके देखा कि नहीं, सिर्फ सोल है, सिर्फ सोल है और इनका पार्ट है, बात खत्म। फिर आज बाबा ने कहा ना कि मन में देखो, वृत्ति है ना, तो क्या होता है वृत्ति माना कि बार बार कोई चीज हमारे सामने आ रही है और उसको लेके एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। डीप बिलीव, ठीक है, डीप बिलीव। जैसे मैंने सुबह भी एग्जाम्पल दिया था, किसी ने पूछा वृत्ति क्या होती है, तो मैंने उन्हें 1-2 एग्जाम्पल दिए कि वृत्ति को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे मैं एक दो शब्द 3 शब्द बोलूंगा, उन 3 शब्दों पर जो भी आपका पहला आंसर आएगा वो आप अपने मन में रख लेना, बताना नहीं है। तो बेस्ट फ्रेंड, दूसरा मधुबन, तीसरा स्कूल, ठीक है। अब तीनों पे अपने अपने आंसर आए होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बेस्ट फ्रेंड। तो आपका आया होगा जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा, बाबा भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड तो बहुत सारे थे, वही क्यों आया। इसी तरीके से मैंने दूसरा क्या बोला, मधुबन। तो मधुबन तो ज्ञान सरोवर भी है, ग्लोबल हॉस्पिटल भी है, शांतिवन में भी, मनमोहिनी वन, लेकिन वही पर्टिकुलर जगह क्यों आई, चाहे वो बाबा का रूम था, चाहे कुटिया थी, चाहे कुछ है। और तीसरा था स्कूल। तो स्कूल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, आपका अपना स्कूल या वो जो आपका फेवरेट जगह होगी कोई भी स्कूल में, वो आई होगी।
तो वो उसको लेके एक डीप बिलीव बन गया कि ये मेरे से कनेक्टेड है। तो वृत्ति यानी कि मैंने उसे अपने संस्कारों से, फिर वो संस्कार बन जाता है, वो मेरी सोल के साथ जाता है। बिलीफ एग्जैक्ट वर्ड नहीं उसको इस तरीके से दे सकते, हमने कई बार ढूंढा है। ऐसे अपने लौकिक मिले, जैसे इसमें का पिता है, चाचा है, तो व्यक्ति एक भी पिता है, चाचा है। ना भाई, जो ये मेरे पिता हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पिता हैं और बहुत सारे पिता हैं, लेकिन ये आपको बताया गया है तो वो पालना और वो जो सारी चीजें मिल रही है आपका रिलेशन है। एक है कि उसकी जैसी बहुत सारी चीजें, उससे आपको कोई रिलेशन भी नहीं है, बट उसके लिए बिलीव है। ठीक है ना? इस तरीके से जैसे शूज, तो शूज देखते ही कौन सा शूज पहले दिमाग में आ रहा है? मेरे पास जो है वो, या मेरा जो फेवरेट है वो। शूज तो बहुत सारे, लेकिन वही पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर जगह पे वो रखा हुआ है, क्यों मेरा याद आया। तो वो बार बार मेरे साथ रिपीट होता है, वो मेरे इंटेलेक्ट में अंदर है ना। बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। जैसे सुबह भी ये डिस्कशन लंबा हुआ था, कोई कह रहा है बिलीफ सिस्टम, कोई कह रहा है एटीट्यूड, कोई कह रहा, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझना हो, सिर्फ एक ही चीज कि जिस पर मेरा हार्डकोर बिलीव हो जाता है कि ये ऐसे ही है। जैसे एक अच्छा नेता, एक बुरा नेता, अब दोनों आपके मन में है, लेकिन वो अच्छा और वो बुरा किस बिहाफ पे है? आप ना कभी उनसे पर्सनली मिले हैं, ना पर्सनली बात हुई है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद गलती से भी मीटिंग नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी परसेप्शन है। किस आधार पर? वो बार बार ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो मेरा मोबाइल हो, चाहे लोग हो, चाहे वो बार बार मेरे मन में रिवाइज किया गया और वो ठीक। हाँ जी, मैंने कहा ना बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन आप एक चीज सिंपली, वो मेरा हार्डकोर बिलीव है। एग्जैक्ट वर्ड सिर्फ वृत्ति ही रखिए और कोई सारी चीजें नहीं। दृष्टिकोण का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ से, मतलब छोटा शब्द हो जाएगा, जैसे मेरा दृष्टिकोण है, ये कुर्सी सीधी रखी है, बट आपकी तरफ से सीधी नहीं रखी है, लेकिन कुर्सी तो रखी है। तो ये ना सही है ना गलत है, लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो सही है, आपकी तरफ से देख रहा हूं तो गलत है। समझ रहे हैं? तो दृष्टिकोण फिर यहाँ आगे गलत हो जाता है। जो पहले दिखलाते हैं, फिर से वही बात है ना कि वो डिस्कशन बढ़ जाएगा। आपको एक कलेक्टिव चीज समझ में आ गई है कि ये मेरी वृत्ति है, वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को देखो और वो उसके संस्कार आपको पसंद नहीं आते, अभी कोई दिमाग में आ गया होगा, आपकी वृत्ति है उसके प्रति। फिर से वही ना, वर्ड बाय वर्ड हम स्टेप अप करते चले जाएंगे। एक सिंपल सी बात कि मुझे उस बिलीफ को हटाना है, बात यहाँ पर। आपने बहुत साल पहले बताया था, मेरे को आज तक याद है। आपने कहा था कि क्या होता है सब में है, जैसे ठीक है, ये आंसर ले लेते हैं, मुझे तो याद नहीं है। सिंपल सी बात है, हार्डकोर बिलीव यही हो गया ना। हाँ, तो इस पे आगे बढ़े, कितना ही कर लें, फिर अभी बाबा उस चीज को चेंज आ रहा है। अब जैसे ही आज फिर इस पर योग करना शुरू किया कि बाबा से मैं बाबा का अति स्नेही, अति लाडला, अति सिकीलता बच्चा हूँ, अब मुझे बाप के साथ वो प्यार और सर्वशक्तियां मिल रही हैं। तो फिर मन, जैसे मन है तो मन को कैसे क्लीन करेंगे? मन में बनती है वृत्तियां, तो मन को कैसे क्लीन करेंगे? तो मन को आज एक दूसरा फॉर्म दिया गार्डन का। वो गार्डन जो जिसमें मैं घूमना चाहता हूँ, होती है ना आपकी ड्रीम जगह होती है कि भाई मुझे यहाँ जाना है, बहुत सारे लोगों की होती है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो आज गार्डन में गए, घास एकदम संपूर्ण पावन, उसके जो ट्रीज है जहाँ पर वो पेड़ लगे बिल्कुल पावन, जो फ्रूट्स लगे वो, तो वो क्या है? वो सारा मेरा मन है। तो अपने मन को कंप्लीट क्लीन कर देना, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा। तो मन को ऐसे तो क्या देखेंगे कि भाई हाँ मेरे संकल्प हैं, इनके लिए अच्छे, इनके लिए चलो मैं इनको साफ कर रहा हूँ, नहीं। तो आज बाबा से सर्वशक्तियाँ ली, मन को एक गार्डन बनाया, बाबा की सर्वशक्तियों की किरणें पड़ रही हैं और पूरा मन हरा भरा है, संपूर्ण सतो प्रधान और पावन है। अच्छे अच्छे फ्रूट्स, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, जितने भी वहाँ पर जो भी, जैसे ट्रीज को मैंने लिया कि भाई ये सारी आत्माएं, हर एक फ्लरिश है, कोई फ्लावर से है, कोई फ्रूट से है, कोई जूस वाले फ्रूट से है, कोई, लेकिन सबकी मतलब विशेषताएं उनमें इस तरीके से। तो मुरली से योग करना, तो जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर बैठ के उन चीज़ों पर वो करना कि अपने योग को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो
सबसे मैं हमेशा इस चीज पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, अच्छे और बुरे की परिभाषा मत बनाओ। आप भावना से समर्पित होकर बैठो और बाबा उसे अपने आप अच्छा बना देगा। भाई कोई व्यक्ति, कोई आत्मा 7 घंटे बैठ रही है, वो क्या चाहती है? वो क्या चाहती है? टाइम पास करना चाहती है? नहीं चाहती है। वो चाहती है कि साथ के साथ लगे। फिर उसके लिए एफर्ट जो भी चाहिए वो आप कर ही रहे हैं। हाँ, फिर जैसे एक पीछे से बैक ऑफ द माइंड की बाबा इतना है, चार्ट देते इतना हुआ है और मैं नहीं चाहती ये टाइम इतना ऐसे जाए। बस उस चीज पर ध्यान रखिए, फिर वो अपने आप ही अच्छा 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 बहुत अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि मैं बैठा तो 6 घंटे हूं पर मेरा योग 1 घंटे लगा है। आप उनसे जाके पूछो जो 6 घंटा बैठना चाहते हैं और 2 घंटे भी नहीं बैठ पाते, उनके पास 6 घंटे बैठने की खुशी कितनी है। हमारे पास है संगठन में जिन्होंने अपने आप को ये सर्टिफाई कर दिया था, हम अमृत वेला कभी नहीं कर सकते। और सिर्फ इस चीज की कि मुझे आज तक इतनी खुशी नहीं हुई कि मैंने 1 महीना लगातार अमृत वेला किया है, कैसा भी किया है। बैठने की खुशी है ये। तो जो लड़ेगा वो चढ़ेगा जरूर। तो इसलिए बैठक इतना है बाबा, और यहां तक मैं जानना चाहती हूँ अभी है ऐसे। ठीक है, आप लोग आज ही आए। ठीक है, कल से पूछो। हाँ, कितना? 4 से 8 बजे तक खोलेगी और फिर यहाँ पर दोपहर में 1 घंटा और फिर यहाँ शाम। टोटल मिला के बताइए। वैसे 6 जी करिएगा, कल से करिएगा, है ना? ठीक है, कल से। अच्छा, मुरली में क्या क्या बताया, क्या चीज लगी? वृत्ति पर बहुत चलता है। द्वारा वाइब्रेशन बनाना, हाँ, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना, क्रिएट करना। वृत्ति से वाइब्रेशन बनाना है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनेगा। और संगठन का मेरे को अच्छा लगा। संगठन में अगर शक्ति भरनी है तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जहाँ मेजोरिटी, हाँ, मेजोरिटी जो भी कह रहे हैं, अगर आपका अच्छा भी हुआ तो भी वो साधारण में आ जाएगा। आप ये नहीं कहोगे मेरा अच्छा, क्योंकि उससे संगठन टूट सकता है, तो फिर आपकी वो शक्ति नहीं, साधारण हो जाएगा। बाबा ने जो शब्द यूज किया कि भले ही शक्तिशाली लेकिन साधारण हो जाएगा। और बोलिए। विश्व कल्याणकारी बनना है तो एक जगह की नहीं, पूरे विश्व की। हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर एरिया का कल्याणकारी नहीं हूँ, मैं पूरे विश्व का कल्याणकारी हूँ। मुझे एक्सरसाइज वाला पॉइंट अच्छा लगा। हाँ, ना योगा मैट चाहिए, ना ग्राउंड चाहिए, ना कुछ चाहिए, है ना? 500 रूप का अभ्यास भैया। कुछ किसी के लिए है तो चला इसको 2 बार फोन लेकर। हाँ हाँ, तो किसी के मन में किचड़ा है और वो चाहे आप रखोगे तो, और क्यों नहीं रखना है? क्यों नहीं रखना है? जो आज तक आपने सबसे शक्तिशाली महावाक्य सुने होंगे ना, उसमें से एक शक्तिशाली महावाक्य आज वाला था ये, किचड़ा क्यों नहीं रखना है? अपने पहले डायरी पर पहले 4 पेज पे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बाप का दिल तख्त है, बाबा इस दिल तख्त पे रहता है। अच्छा हानि याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपने पूरी मुरली इसमें से पढ़ी, क्या विशेषता थी आज मुरली से अलग हटके? पूरी मुरली में जो बात, पीछे का नहीं पढ़ा चाहिए। ये आज की जो मुरली थी आपने मेन मुरली में से पढ़ी, तो कुछ अलग मिला? सेम नहीं रहता, निकालना पड़ता है। सेम नहीं रहता है। कंपाइल करते हैं ना, 4 पेज में कंपाइल करते हैं। वही तो मैं बोल रही थी, वो लंबी तो मैं नहीं पढ़ पाई। ओके, मैंने जो मोबाइल में से देखकर इतने जितना था उतना ही इसमें पढ़ा। शिव भगवान आज गंभीरता अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। मेन मुरली में है, इसमें नहीं है। गंभीरता अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हठी योगी बनना है, हर्षित मुख चेहरा रहना चाहिए। आज शाम की जो दादी जी की क्लास थी, श्रवण वाली दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, उसमें भी यही था। उसमें पैसे का सिलेक्शन भी बताया। मुझे लगता है सबको सुननी चाहिए, वो आधे घंटे की है। पैसे का सेग्रीगेशन कैसे करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। दादी जी ऐसे बोलती थी, दादी जी ने अपने मुंह से बताया दादी जी की क्लास में कि कितने पैसे, अगर इतने पैसे हो तो कितने तुम्हारे पास होने चाहिए, कितने सेंटर पे लगाने चाहिए, कितने मधुबन में देने चाहिए, कितने अपने पास खर्च करने चाहिए, कितने बैंक में होने चाहिए। हाँ, तो आज वो क्लास पोस्ट की। ठीक है, तो बाबा का दिल तख्त है। कभी भी डायरी बनाते हो तो उसके पहले 4 पेज पे यहाँ
मुख्य महावाक्य लिखो। ये लिखा है अपना अलौकिक नाम लिख के कि जैसे हमारा नाम है तो अपना नाम लिखकर, ये दिल आपकी दिल बाप दादा का तख्त है, इसलिए इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं रखना है। शिव भगवान वाचे बाबा के महावाक्य हैं। और अगर अपनी लाइफ में सबसे कीमती कोई चीज खरीदनी है तो उसमें डायरी होनी चाहिए। कीमती का मतलब लेविश नहीं, कीमती का मतलब अच्छे वाली। पिछली डायरी जो भरी थी वो कहाँ है? कहाँ है? घर पड़ी है। ठीक है, देखो बहुत प्यार से रखनी चाहिए, बहुत प्यार से। ठीक है, कहाँ है अशोक जी डायरी? डायरी है, क्या कर रही है वहाँ? अभी तो हम नीचे से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ नीचे? शांतिवन? शांतिवन गए थे? क्यों? वो भाई जी को अंतिम के लिए संस्कार कितना योग हो गया आज? तो हो गया होगा 8 घंटे। नहीं, 8 घंटे नहीं, पूरा है। ठीक है, ओके। और कुछ 3.5 घंटा लिख लीजिएगा, है ना, अपना नाम लिख के। ये तो और ही अच्छा है, आपको अपना रियल नेम ही अलौकिक लगता है। एक है वो बाबा ने जो लिस्ट दी थी, तो हम उस तरीके से कंसीडर करते हैं कि बाबा ने वो लिस्ट दी थी, लगभग उसमें 175 नाम है। 175 नामों में से कितने नामों को जानते हैं? मुश्किल से 25 से 30, बहुत मुश्किल से 40-50 तक कोई पहुंचेगा। तो 125 नाम बचे हैं, उनको कौन साकार करेगा, उनको कौन सिद्ध करके दिखाएगा? तो सबको तो वैसे तो एक में सब सिद्ध हो जाता है, सब एक एक जिम्मेवारी उठा लो, एक एक नाम की जिम्मेवारी उठा लो, बस हो जाएगा। बहुत सिंपल है। पुनीत भाई ने रखा, क्या नाम है? ब्रह्मा कुमार चंद्रमोहन। दृष्टि से तो नहीं, पर वैसे मुझे फील होता है ब्रह्मा कुमार मोहजीत। ब्रह्मा कुमार मोहजीत, ये बाबा ने बताया, आपने अपने आप रखा है। ठीक है, लिस्ट वाला नहीं, नहीं कोई बात नहीं, जो आपको ठीक लगता हो, जो जिसमें आप सेटिस्फाइड। नाम से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, हमें पावनता तक जाना है। बट वो नाम जब बाबा ने दिए थे तो स्वयं परम पिता शिव परमात्मा ने 5000 साल के बाद इस धरा पर उतर के वो, हाँ जी, वो चैनल पे भी पड़ी है, वैसे भी दे देंगे, है ना। तो 5000 साल बाद उतरकर इस धरा पर उतर कर दी। ठीक है, तो पूरे कालचक्र में, अब जैसे मोहजीत है या कोई भी नाम है, माँ बाप कभी भी दे सकते हैं जब भी उनको क्लिक हो जाए। ये वाले नाम मुझे नहीं लगता पूरे कालचक्र में किसी को मिले, मतलब होंगे ही नहीं है नाम, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये मेरा अपना परसेप्शन है, मुझे ऐसा लगता है ये नाम होंगे ही नहीं। भगवान द्वारा दिए गए नाम। बाबा ने कैसे दिए थे, किनको दिए थे? संदेशियों तो द्वारा। भाग्य विधाता ने बताया था ना, वो तो पर्टिकुलर व्यक्ति को दिए थे ना, सब नाम। आत्माओं को दिए थे, हाँ। आत्माओं को दिए थे, उनकी उस समय की उस विशेषता को देखते हुए। फिर वो जितने भी साकार हुए, हमें उस चीज में ना जाके मुझे वो नाम साकार करना है, बस। ओके, अच्छा, और कुछ बताना है? कोई बद्दुआ भी देता है तो दुआ देना है। सबसे आसान काम क्या है? ठीक है ना, छोटा बड़ा ऊंचा सब दे सकते हैं। ओके, सबसे आसान काम है दुआ देना, सबसे मुश्किल काम है दुआ लेना। नहीं, सबसे आसान काम है क्योंकि ये दुआ लेना। सबसे आसान काम है दुआ लेना, सबसे मुश्किल काम है दुआ देना, जब देंगे तो ऑटोमेटिक। और वो ऑटोमेटिकली। शिव भगवान वाचे, मैं आपको अव्यक्त साकार महावाक्य बता देता हूँ। हालांकि सबसे आसान क्या है, दुआ देने और लेने में आपको किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देनी, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, मैं वो। शिव भगवान वाचे साकार महावाक्य है। जैसे ये मेरी डायरी है, और ये डायरी मैं कल यहाँ, आज यहाँ भूल गया, किसी ने ये देखी कि भाई ये डायरी किसकी है, ऐसी डायरी तो कभी देखी नहीं, तो ऑटोमेटिकली मुझे दुआ मिल गई है। अब उसे ये पता चला, जो भी ये डायरी है, कि ये तो उसकी है जिससे तुम्हारी कल लड़ाई हुई थी, और उसने ऐसे उठा के एक साइड कर दी। हाँ, क्या है, ये कोई डायरी है? तो भी क्योंकि उसके मन में वो जो फीलिंग आई है वो डायरेक्ट दुआ। और ये साकार महावाक्य, में अपने महावाक्य नहीं बोल रहा, साकार महावाक्य है। तुमने कोई अच्छा काम किया और किसी के मन को अच्छा लग गया तो वो दुआ मिल गई।
जमा के खाता। तो इसलिए सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, मेरे पे। जितना अच्छा मैं करता चला जाऊँगा ऑटोमेटिक। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने खाना बनाया है, जो भी भोजन में बनाया, अगर वो खा रहे जो लोग और उनको वो भा रहा है, हालांकि उसमें उनका भी फैक्टर काम करता है, लेकिन उनको भा रही है चीज़ वो, तो ऑटोमेटिकली दुआ मिल गई। ऐसे। अच्छा, तो आज का टॉपिक ले लेते हैं। सर्व सिद्धियां जो है स्लोगन में, सर्व सिद्धियां अर्थात एक सिद्धि, दो सिद्धि, सर्व सिद्धियां अर्थात सर्व सिद्धियां माना कि कोई भी संकल्प आप करेंगे वो आपका सिद्ध होगा। और सिद्धि का मतलब होता है विश्व कल्याण प्रति। सिद्धि का मतलब होता है विश्व कल्याण में। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। तो सर्व सिद्धियां अर्थात जितना ज़्यादा आप सोल कॉन्शियस होते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आपके संकल्पों में ताकत आती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी आप वैसे देखो कि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं ईविल सोल्स वगैरह की ना, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। लोगों को रियल टाइम अनुभव होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब बहुत, आप लोगों ने तो इतने सुने नहीं होंगे। उनमें और हमारे में क्या अंतर है? वो अशरीरी अवस्था में है, बस इतना ही तो है। अब हमें वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। जैसे 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 ये चीज़ मेरी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी, आत्मिक एकाग्रता बढ़ती जाएगी, और जितनी क्लियर एकाग्रता होगी उतना ज़्यादा, सिंपल सी बात है, फोकस। शिव भगवान वाच है, जितनी ज़्यादा एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आत्मिक स्थिति की बात करी थी बाबा ने, लाइट की बात करी थी कि तुम्हारी भ्रकुटी की लाइट जलती चली जाएगी, उतना ज़्यादा तुम्हें महसूस होगा। तुम यहाँ बैठे लंदन को ऐसे देखोगे जैसे वहीं हो। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और आप अनुभव उठा के देखो दादियों के, जो कि आजकल हम भेज ही रहे हैं लगभग 2-3 महीने से। जिसको भी तेजी से ग्रो करना है ना, पुरानी पद्धतियां उठा ले। ओल्ड इज गोल्ड वाली कहानी है, ठीक है। पहले लोग कहते थे चिवड़ा क्या होता है, और ये आपके यहाँ क्या मिलता है, वो चोखा, लिट्टी चोखा, अरे वो खाते नहीं स्नैक्स में, दाल मूढ़ी, दाल मुड़ी मुड़ी, ठीक है, मुरमुरे माना। सत्तू क्या होता है? आज सारी दुनिया उसी पे लौट रही है, सारी दुनिया उसी पे लौट रही है। चलो एक मिनट बाबा, तो हाँ, ओल्ड इज गोल्ड पे, स्नैक्स पे नहीं थे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पुरानी चीज़ों को, दादियों ने कैसे योग किया, फाइंड आउट करो। आज मैंने तो उसी दिन सुनाई थी, जिस दिन 9 तारीख को भाई जी ने शेर छोड़ा, 10 तारीख को, की ये वाला अनुभव। आज कितनी बार ये दिन में सुन लिया होगा, आम वाला अनुभव सुना सबने ब्रजमोहन भाई जी का। तो ये मैंने 10 तारीख को ही सुना दिया था सुबह। तो क्या चीज़ है ऐसी जो ब्रजमोहन भाई जी की कहो या दादियों की कहो, उनके कनेक्शन का मेन सोर्स था भावना। उनके योग का मेन इंग्रेडिएंट था भावना, जो जिससे उनका योग में आग लगती थी। एक है आपने लकड़ी जला दी और वो जल रही है, अच्छी तरीके से जल रही है, कोयला लाल लाल। एक है आपने उसमें तेल डाल दिया, भावना वो रोल अपनाती है। तो इसलिए अपने योग में वो कनेक्शन, आज भी बाबा ने बोला ना, संबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार का सागर तुमसे मिलने आया है, प्यार का सागर, शक्ति का बाद में, ठीक है। और फिर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बाप दादा। बाप दादा, मैं परमपिता शिव परमात्मा मास्टर सर्वशक्तिमान भगवान नहीं, मैं तुम्हारा घर का बन के आया हूं। तुम उस चीज को समझो, फिर उस तरीके से उसे धीरे 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 धीरे। तो आज विशेष बाप दादा ने बोला, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। टॉपिक है हमारा, लक्ष्य और लक्षण में अंतर समाप्त हो जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य और लक्षण में अंतर समाप्त हो जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, बताओ। कोई भी राजसिक या तामसिक लक्षण का नाम और निशान ना रहे, इसका पुरुषार्थ। जी,
कोई भी राजसिक या तामसिक लक्षण, हाँ उसका नाम निशान हमारे अंदर ना हो, हाँ, उसका पुरुषार्थ करना। बाबा ने तो कहा है राजाई लक्षण सारे रहने चाहिए। राजसी, तामसी, हाँ, दूसरा लौकिक राजाई वाले। तो कहते ना 3 रजो तमो, हाँ वो वाला राजसी तामसी। चलो, और लक्षण का नाम निशान हमने नाम। ओके, और क्योंकि खाना जो होता है, खाना खाने को मन करता है तो वो रस है, तो राजसिक, अगर को इच्छा हो रही है ये खाना है, वो राजसिक है। तामसिक मना वो गलत चीजें खाना, ऐसे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टी है, रहने दो इस पॉइंट को। आज दादी जी बोल रहे थे कि तुम भाई योगी हो, राजयोगी हो, अच्छे तरीके से खाओ, ठीक है ना, खूब मौज से खाओ। आज ही की बात दादी जी की क्लास है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये वाला पॉइंट लेना तो उसमें आसक्ति वाला जो पॉइंट है ना, राजा की जो लौकिक राजा की जो आसक्ति होती है वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। और में लिखा है स्वयं का दृष्टिकोण श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ। दृष्टिकोण श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ, उससे लक्ष्य लक्षण कैसे समान हो जाएंगे? जैसे हमारी किसी के प्रति या कहीं भी दृष्टि जा रही है तो हमारा कहीं ना कहीं वहाँ बुद्धि ज्यादा रहेगा, और जो हमारे लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसको हम जितना श्रेष्ठ बनाते जाएंगे तो हमारे दृष्टिकोण, बाबा कहते हैं ना विशेषताएं देखो। भैया थोड़ा लंबा खींचना था ना, आपकी में से देख के लिख रहा था वो, आपने पहले ही पूरा कर दिया, उसने आधा ही लिखा। हाँ जी मोहित भैया। जैसे लक्ष्य है, उसको इतना पीस देना और उसका रस पी लेना, मतलब उसी की तो बात कर रहे, कैसे पिए वो रस। वेरीफाई करना है उसे अपने हर एक्ट पे, ये मेरा ये जो एक्ट है ये मेरे लक्ष्य से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, गुड। लक्ष्य को जीना शुरू कर, लक्ष्य को जीना शुरू कर, जीना शुरू कर देना है। ओके, और लिखा है सोचना, संकल्प बोल और कर्म को करने से पहले चेक करना कि इसका रिजल्ट क्या हो, भविष्य क्या होगा, है ना, त्रिकालदर्शी होगा। बहुत बड़ी स्थिति है ये, है ना। अपने चेहरे चलन से ऐसे शब्द बताओ जो कभी ना सुने हो, अब बोलो। उसे कहते संकल्प और युक्ति में जो सोचेंगे वैसे करना। संकल्प और युक्ति पहले सुना है भाई? ठीक है, बंद, ज्ञान खत्म। लक्ष्य को रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना कि मेरा लक्ष्य क्या है, वही भूल जाए। ठीक है ठीक है, चिंतन माना समथिंग न्यू, कुछ नया। ओके, हाँ को सामने रख फिर पुरुषार्थ करते रहना। अच्छा, हमारे आपकी विशेषता क्या है? मतलब किसको देख के आप आगे बढ़ते रहते हैं? अपनी विशेषताओं को देख के कई सारे विशेषताएं, एक बता दो। बता नहीं सकते। अपने आप ही पॉइंट बता रहे हो, अपने आप ही पॉइंट नहीं बता रहे हो भाई। अपनी विशेषता बताओ ना, एक विशेषता जिसको देखकर आप आगे बढ़ते रहते हो। नहीं नहीं, एक ही बता दो, हम उसे ही देख के करेंगे, इनको देख के आगे बढ़ेंगे ना, हम इनके पीछे पीछे होलेंगे। हैं? पौने 2 बजे उठे, पौने 2 बजे उठे तो फिर क्या हुआ? विशेषता है बहुत बड़ी। कितनी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाती है, 45 उठना तो उठना। बताओ भाई जी, आपकी विशेषता बताओ। बता सकती तो यूँ तो मैं भी 1:30 बजे उठा था। विशेषता है। पिछले 15 साल से उठ रहे है? बरसात भी हो, कम भी हो, 1:45 में उठना तो उठना है, कुछ भी है। एक है मेरा आपको यहाँ रेगुलर रहते कितने साल हो गए? 3 साल। ठीक, अभी तो सीढ़ी चढ़ रही, अभी तो इंजन ही गर्म हो रहा है, अभी तो पटरी में भाग। सहनशीलता, ओके गुड। और लक्ष्य और लक्षण में अंतर समाप्त हो जाए, उसके लिए मांगना, उससे कभी भी मतलब कि मांगने से मुक्त रहना। पता नहीं क्या क्या बता रहे, मेरा दातापन के संस्कार होने चाहिए, बता नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। दर्द होने, ठीक है। दातापन के। अच्छा सुनो, कोई भी मांगने वाला जो है, पता नहीं कहाँ दाता वाला एक अलग हैंड है, वो बिल्कुल उस टॉपिक में कहीं घुसता ही नहीं है। जो मैंने बताया वो धीरज धर मनो, ठीक
ठीक है। अच्छा सुनो, तो अगर लक्ष्य और लक्षण समान करना है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो, जैसे बाबा कहता है अपने शब्दों में, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि मैं लर्निंग मोड में रहूं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में ज्यादातर लोग टीचिंग मोड में है। ठीक है, ज्यादातर ये मत करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे। अब इसमें से तेजी से कौन निकल के आगे जाएगा? जो चुप रह के सबको ऑब्जर्व करके सुन के करो आप अपने ही मन की, जो आपको ठीक लगता है अपने ज्ञान अनुसार, लर्निंग मोड में करो। लेकिन आज इट्स लर्निंग मोड, इट्स नॉट मनमत। लर्निंग मोड माना जो श्रीमत से आप सीखे हो। ठीक है, आज सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? हाँ, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्यों? उसको कमांड दो, वही कर देता। नहीं, वो हर टाइम सीख रहा है। आप ये कह रहे हो ना कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, लर्निंग मोड में, तो वो लर्निंग मोड पे है, वो उसे स्टोर कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। समझेगा, फिर आपके अकॉर्डिंग वो पहले आपको स्टोर कर रहा है, उसके बाद आंसर दे रहा है। वो AI इतना पावरफुल क्यों है? वो आप कह रहे हो कि मुझे बताओ कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, उसके रास्ता बताओ क्या है, तो वो पहले आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है कि भाई, साल से हम आपको स्टोर कर रहे हैं अमित भाई को, हाँ, फिर भी नहीं कर पा रहे। क्या आप स्टोर नहीं कर रहे हो, आप स्टोर नहीं कर रहे हो, आप हाँ स्टोर कर रहे हो, एक्यूमुलेट नहीं कर रहे ना। आप स्टोर करके, वो स्टोर करके रिएक्शन कर रहा है, जो कुछ उसके पास है वो लगा रहा है उसे पुरुषार्थ में, आउटपुट दे रहा है। अच्छा लिसन, तो लर्निंग मोड में रहना है। जितना ज्यादा मैं लर्निंग मोड में हूं, हर एक आत्मा आपको कुछ ना कुछ सिखा सकती है, हर एक आत्मा कुछ ना कुछ सिखा सकती है। और अगर आपको नहीं सीखना है एटलीस्ट, तो साइलेंस मोड इज मस्ट। साइलेंस मोड इज मतलब इस समय बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी का जो पुरुषार्थ है वो है चुप रहना। मुझे बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के किसी को भी ज्ञान नहीं देना है। जैसे मेरी कुर्सी यहाँ रखी है, आप सब मेरे रूम में हो, ठीक है, और ये कुर्सी यहाँ होनी चाहिए, और इस कुर्सी को यहाँ होने से ना आपको प्रॉब्लम है ना आपको प्रॉब्लम है, तो किसी को ये मत कहो इसको यहाँ रखो। और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एडजस्ट कर लो, कम से कम मुझे ज्ञान मत दो। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो उठा के रख दो, ज्ञान मत देना गलती से भी। मेरा वो तो आपका नहीं है ये अच्छी दिक्कत तो यही ना, सबको यही लग रहा है कि मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ। जैसे टंकी खुली हुई है, पीछे से एक आया सवा शेर पीछे से, ये क्या किया, पीने का पानी उधर जाओ, तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो यज्ञ के लिए अच्छा ही सोच रहा है, पर उस अच्छे में उसकी जो ईगो है, वो जो अपनी खुद की ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, आई नो बेटर देन यू, वो उसका योग खत्म कर रही है। 2 गिलास पानी बचा के आप क्या कर लोगे? और कौन सा ये पानी स्वर्ग जाएगा? पता तो उनको भी है, और जाहिर सी बात है नहीं पता तो उनका तो वैसे ही जमा नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, गई आपकी स्थिति। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसको पकड़ के हम बहुत तेजी से आगे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमेशा लर्निंग मोड में रहो। दूसरा है कि बहुत ज्यादा ऑन हाई प्रायोरिटी अपने पर फोकस रखो। जितना ज्यादा मैं अपने पर फोकस हूं, उतना ज्यादा मैं लर्निंग मोड में हूं। जितना ज्यादा मैं फोकस अपने आप को, मुझे अपने आप को बनाना है, अपने आप को बनाना है। आज सारी मुरली की स्पेलिंग, अगर सारी मुरली को एक शब्द पर लाके खड़ा करना हो, तो कौन सा एक शब्द है जिसमें सारी मुरली आ जाएगी? हाँ, स्व। स्व, पूरी मुरली का सार है स्व। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आज बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया? बद्दुआ देने वाला, बद्दुआ देने वाला, ये ऐसा है, ये ऐसा। तुम कैसे हो? तुम बताओ ना, मैं तो तुमसे बात कर रहा हूं। प्यार मैंने सारा तुम्हारे पे लुटाया है, शक्तियां मैंने तुम पे लुटाए हो। तुम्हें अति लाडले अति सिकीले दे अति स्नेही बना था, तुम कहां हो? तुम उसको बोल रहे हो। तो स्वयं पर फोकस करना,
ऑन हाई प्रायोरिटी। मेरा रोल क्या है? और मेरा रोल है सिर्फ चुप रहना। सामने वाले को भी अगर पता कि अच्छा बनना है तो नहीं बनाना है ना। क्यों बनाना है आपको सामने वाले को अच्छा? किसने कहा? इतने पावरफुल वाइब। हमारे जैसा पावरफुल ज्ञान नहीं है। अगर आप निमित्त है, अगर आप निमित्त है तो जरूर बताओ। अगर आप निमित्त नहीं है फिर कुछ मत करो। फिर आपको अपने आप की चेकिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ये मेरी ईगो का हिस्सा तो नहीं है। हमारे जैसा पावरफुल ज्ञान उनको नहीं मिले। हाँ, हमारे जान चलने से उसको पता चल जाना बहुत ज्यादा पता चलता है। एक्चुअली शिव भगवान वाचे आज की मुरली में है, अरे बाबा आपको नहीं पता, अरे बच्चे जब तुम सोचते हो उससे पहले मुझे पता चल जाता। ऑन द बेसिस ऑफ स्थित। बाबा को कैसे पता चलता है? बाबा की स्थिति ऐसी है, बाबा उस चीज को कैच भी कर सकता है, भेज भी सकता है। इसीलिए हाई फोकस पे रखे अपने आप को। फिर अगर लक्ष्य और लक्षण समान बनाने तो एक है लक्ष्य संपूर्ण पावनता का, श्री लक्ष्मी जी ने, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। मेरा आज का लक्ष्य क्या है, मेरे इस हफ्ते का लक्ष्य क्या है, मेरे इस महीने का लक्ष्य क्या है, मेरे इस साल का लक्ष्य क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट दो। व्हाट इज चार्ट? डेली एम एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज पोता मेल? डेली एम एंड ऑब्जेक्ट। बाबा आज मैंने बैठ के ये कोशिश की थी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जितना छोटे छोटे लक्ष्य बताएंगे उतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। हमने सोच तो रखा है मन वचन कर्म से सबको पवित्र बनाना है और अपने आप को बनाना है, और जरा सा किसी ने कुछ कह दिया उस समय बत्ती गुल है हमारी। इसीलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। और जो भैया ने बताया रोज लक्ष्य रिवाइज करें, मोहित भैया ने बताया और पुनीत भैया ने बताया, लक्ष्य रिवाइज करना, लिख के लक्ष्य रिवाइज करना। जी ना। आज दिन में कितनी बार रिवाइज करा कि मैं उस देवी देवता बनने वाली हूं? एक बार भी नहीं। और ये आपकी कहानी नहीं है, 90% ब्राह्मणों की कहानी। सीधे कहां से फायरिंग शुरू करते हैं? इसमें हमारा क्या दोस्त? माया करती है या मतलब इसमें सीधे फायरिंग कहां से करते हैं? जैसे योग में जाते हैं, मैं आत्मा ऊपर जा रही हूँ, बाबा से दृष्टि आ रही है और मैं वाइब्रेशन दे रही हूँ। अच्छा भाई रुको रुको रुको, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? कुछ पता नहीं, मैं वाइब्रेशन दे रही हूँ, वो सब पलट रहा है वो। बाबा अपने आप दे लो जिसको। ठीक है, तो मैं टिकट ले रहा हूँ, मैं टिकट लिया है, मैंने ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन जा रही है और मैं हवा खा रहा हूँ और अपनी सीट पे बैठा हूँ। सुनो भाई, जा कहाँ रहे हो? ये नहीं पता, बस चल रही है, नहीं। एम एंड ऑब्जेक्ट, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, मुरली में भी, भोजन पे भी, मैं संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा हूँ, इसलिए मैं ये भोजन स्वीकार कर रही हूँ। मैं संपूर्ण पावनता को प्राप्त करने, इसलिए मैं योग बल, इस योग के लिए क्यों बैठी हूँ? पूरे विश्व में वायुमंडल बनाने के लिए क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मुझे विश्व को संपूर्ण पावन बनाना है और उसकी शुरुआत मेरे से होती है। तो लक्ष्य जरूर रिवाइज करें। चलो हो गया, टाइम हो गया है ना, 1 मिनट ऊपर ही होगी है ना। फिर थोड़े थोड़े लिखे थे कि मुरली को केंद्र बनाकर अगर लक्ष्य और लक्षण, मुरली को के समय की रेस्पेक्ट करना सीखे, लक्ष्य स्पष्ट हो और निर्धारित हो। वो जैसे बताया, निरंतरता ही अंतर मिटा सकती है। हर दिन योग नहीं लगेगा, हर दिन पावरफुल नहीं लगेगा, हर दिन किसी दिन थकान भी होगी, हार भी होगी, लेकिन अंतर नहीं आने देना। ये नहीं कि मैं तो आज बिस्तर में ही कर लूंगा ना। ठीक है। दूसरा, कंपैरिजन करना बंद करें। हर किसी का अपना है, कोई 1:45 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 3 बजे उठ रहा है। कंपैरिजन ना करें, ठीक है। मैं जहां उठ रहा हूं, जितना मैं हो सकता हूं उतना करके वहां से उसे 100% लेने की कोशिश करना, और फिर उसमें बड़ी एडिशन करो। बाबा कहते रीस मत करो, रेस करो, तो रेस करो। ओके, फिर और सारे पॉइंट्स। ओके, गुड नाइट, ओम शांति।